टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मैं बात करने वाली हूं क्रोटन प्लांट के बारे में और इसकी कंप्लीट केयर बताऊंगी आप लोगों को, और ये भी बताऊंगी कि बारिश के टाइम पे इसकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि अधिकतर जो क्रोटन प्लांट होते हैं वो मानसून के टाइम पे ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब होते? जो बहुत सारे लोग गार्डनिंग दोस्त हमारे हैं जो नए हैं, उनको ये पता नहीं चल पाता है कि क्रोटन प्लांट कैसे ख़राब हो गया। तो आज मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपना क्रोटन का कलेक्शन दिखाऊंगी आप लोगों को, जो कि मैंने कटिंग से तैयार किया। ये जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रखे हैं, ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। ये सारे प्लांट जितने आप देख रहे हैं, अभी मैं और दिखाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सारा क्रोटन का प्लांट कटिंग से बनाया है। और ये कटिंग अभी मैंने नहीं लगाया था, ये पिछले साल की सीज़न की लगी हुई कटिंग है। जैसे जैसे मैं प्रूनिंग करती गई वैसे वैसे मैं कटिंग लगाई और प्लांट तैयार हुए। देख सकते हैं छोटे से पॉट में लगे हुए हैं। ये 4-5 इंच का पॉट है, उसी में मैंने लगाया था और जैसे तैयार हुए वैसे मैंने इनको सेपरेट कर दिया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इनके जो पत्ते हैं वो काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये पतली पत्तियों वाला है जो कि बहुत सुंदर लगता है। ये मेरा प्लांट ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने इसकी प्रूनिंग कर दिया था तो ये बारिश में आ गया। और ये देख सकती हैं इसके पत्तों का कलर, देख सकते हैं कितनी सुंदर लगती हैं इसकी पत्तियाँ। और ये लीव्स लविंग प्लांट होता है और समर सीजन का प्लांट है। ये जब इसका सीज़न शुरू होता है तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। अब जब मानसून चल रहा है तो और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर क्रोटन के प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इसकी इतनी ज़्यादा वैरायटी आती हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, और सारी वैरायटी आपको नर्सरी में मिलेंगी। हम लोग जितना लगा सकते हैं उतना तो लगाते ही हैं, लेकिन कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है और इंडोर प्लांट जो भी होते हैं सभी बहुत सुंदर होते हैं। ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। अभी मैं एक जगह रखूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया सारे प्लांट जितने मैंने कटिंग से तैयार किए थे। तो आज मैं इन्हीं की केयर बताऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे तैयार किए, मतलब एक दो की बात ही नहीं, मैंने इतने सारे कटिंग से तैयार किए हैं। तो सारी बातें मैं बताऊँगी, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आप लोग भी घर पे फ्री के इतने सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। क्रोटन के कोई भी वैरायटी हो आप कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने तो इतने सारे प्लांट तैयार किए हैं। और ये कैसे तैयार किया, इसका मदर प्लांट ये लगा हुआ है। ये मदर प्लांट है, इससे ही मैंने जो प्रूनिंग मैंने किया था, जो करती थी वही लगाती थी। एक प्लांट इधर भी देखिए ये रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये क्रोटन का प्लांट है। और इधर मैंने ब्राउन कलर की जो पत्तियां आती हैं, पतली पत्तियों वाला क्रोटन, वो भी मैंने कटिंग लगा रखी है बहुत सारी। अब इतनी सारी कटिंग लगाई है तो एक प्लांट तो बनेगा ही बनेगा। तो आज मैं इसकी मानसून केयर बताऊंगी आप लोगों को, और वैसे केयर बताऊंगी जैसे कि आप हमेशा कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब मानसून आता है तब आपको जो है चेक करना है, इसकी सबकी मिट्टी चेक करना है कि वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। अगर वेल ड्रेन मिट्टी होगी तो पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि क्रोटन प्लांट कोई भी वैरायटी का हो पानी की वजह से ज़्यादा ख़राब होता है। तो सबसे पहले आप इसको शुरू में जब लगाते हैं तभी आपको इसकी मिट्टी इतनी बुरबुरी बनानी है कि मिट्टी में पानी बिल्कुल भी ना भरे। आपको मिट्टी में गार्डन सॉयल 2 भाग बालू मिट्टी लेना है, धान की भूसी थोड़ी सी मिला लीजिए और गोबर की खाद मिलाइए, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो आपको गोबर की खाद ही मिलानी है। अगर नहीं है आपके पास तो आप ऊपर से भी दे सकते हैं जब आपके पास हो। अगर पत्तियों की खाद उस समय है तो आप वो भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा नीम खली ले लीजिए, उसको भी मिला दीजिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर इसकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन बनानी है। मुट्ठी में बांधना है, आपको देखना है कि बिल्कुल बंधे नहीं मिट्टी एकदम बुरबुरी होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर प्लांट ये वाला जब मरता है तो पानी की वजह से मरता है। इसलिए मिट्टी में पानी बिल्कुल भी ना रुके, पानी आप दे और नीचे से ड्रेनिंग होल से इसका निकल जाए, उस तरह की मिट्टी आपको बनानी है और उसमें इसको लगाना है। नर्सरी में ये बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा मिलता है। मतलब अगर इतना हेल्दी प्लांट आप लेंगे तो ये कम से कम 200-250 रुपये का मिलता है। मैंने देखा है। मैं क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी इस बार लाई भी थी, आपको मैं वो बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं जो तैयार करी हूँ उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये भी क्रोटन के प्लांट बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर लगते हैं। और मिट्टी की बात मैंने आप लोगों को बता दिया। अब गमले की बात करें तो देखिए ये सारी मेरी कटिंग लगी हुई हैं, और कटिंग से प्लांट जो तैयार हुए हैं
उनको मैंने छोटे छोटे गमले में लगा रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं और बंदर जो भी मिट्टी के गमले होते वो तोड़ देते, तो मेरा बहुत नुकसान होता है। प्लास्टिक का गमला इसलिए मैं देती हूँ कि ताकि बंदर तोड़े नहीं और प्लांट भी सेफ रहे। उसको तोड़ नहीं पाते हैं, प्लांट तो ख़राब कर देते हैं लेकिन गमला नहीं तोड़ पाते हैं, इसीलिए। लेकिन इसके लिए कोई इशू नहीं है गमला कितना बड़ा लेना है। अगर आप थोड़ा सा जैसे 8 इंच 9 इंच या 10 इंच का गमला भी लेंगे उसमें भी ये बहुत अच्छा चलेगा। सारे गमलों में बहुत अच्छा चलता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप उसको 16 इंच के गमले में 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में जगह है आपके यहाँ तो ज़मीन में इसको लगाइए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इनके पत्तों का कलर आप देख सकते हैं, ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इसको इस बार ज़रूर लगाइए अगर आपके गार्डन में नहीं है। आप गमला जो मैंने बताया, आप लोग गमला लीजिए, बड़ा लीजिए छोटा लीजिए, जिस हिसाब से प्लांट होता है वैसे मैं गमले देती हूँ अपने प्लांट को। छोटा प्लांट होता है तो छोटा गमला देती हूँ, और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वैसे मैं उसको बड़ा गमला देती रहती हूँ। ये नहीं कि छोटा सा पौधा है आपने 12 इंच के गमले में लगा दिया तो उसमें पानी क्या है स्टोर रहता है, तो गमला आपको प्लांट के हिसाब से ही लेना है। तो ये गमले की बात हो गई। अब मैं बात करूं कि सनलाइट कैसे देनी है। मानसून में सनलाइट बहुत कम निकलती है, लेकिन सनलाइट इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा सनलाइट में अगर रखेंगे तो पहला नुकसान इसको ये होगा कि इसकी जो पत्तियों का कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। पत्तियों का कलर बहुत लाइट हो जाएगा, पत्तियां ब्राउन भी हो जाएंगी, जल भी जाएंगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा सनलाइट में रखने वाला प्लांट नहीं है। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट इसको मिल जाए, उसके बाद पूरा दिन ये शेडी एरिया में रहे जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिले लेकिन डायरेक्ट लाइट इसको ना मिले। अगर आप इसे अंदर रखते हैं डाइनिंग टेबल पे या फिर अंदर बिल्कुल रखते हैं, घर के अंदर की बात कर रही हूँ, अगर आप अंदर रखते हैं तो हफ्ते में 2 बार इसको सनलाइट में आपको रखना पड़ेगा, जहाँ पे इसको 1 से 2 घंटे की 3 घंटे की सनलाइट इसको अच्छे से मिले, सुबह मॉर्निंग वाली। और बाकी आप अंदर रखिए हफ्ते भर, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कम सनलाइट का है, इंडोर प्लांट है ये। जितना इंडोर रहेगा, जितना सेमी शेड में रहेगा, उतने ही ज़्यादा इसके पत्तों का कलर अच्छा आएगा, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ पानी की। तो अभी जैसे मानसून का टाइम दोस्तों चल रहा है और ये सारे के सारे प्लांट हमारे ओपन एरिया में हैं ताकि ये बारिश को एंजॉय कर सके, तो इस समय पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात में बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में, वो बताना चाहूँगी यहाँ पे। ये जब भी ख़राब होता है तब पानी से ख़राब होता है। बहुत ज़्यादा पानी मिलने की वजह से इसकी जो रूट्स हैं नीचे वो गल जाती हैं। तो बारिश में भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा देर तक भरा ना रहे, पानी इसमें पड़े और वो गमले से ड्रेनिंग होल से बाहर निकल जाए। तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बारिश के टाइम पे कि इसमें पानी ना भरे। और बहुत ज़्यादा मिट्टी अगर ड्राई होती है, बारिश नहीं होती है, धूप निकलती है, तब आपको पानी इसमें देना है जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए, सूख जाए एकदम। 1 इंच आप देख लीजिए मिट्टी सूखी हो तो पानी दे दीजिए। और मानसून अगर है, बारिश हो रही है लगातार, तो आपको पानी ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं है। बारिश को इसको एंजॉय करने दीजिए। लेकिन आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, किसी गमले में अगर पानी भरता है बहुत देर तक, तब आपको करना क्या है, उसकी मिट्टी चेक करनी है। उसकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है तो उसको थोड़ा सा बुरबुरी मिट्टी बना लीजिए, उसमें इसको लगा दीजिए। वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है जैसा कि मैंने पहले बताया है आप लोगों को। उस तरह मिट्टी चेंज करके अगर आप इसको लगा देंगे बारिश के टाइम पे तो मिट्टी में पानी नहीं भरेगा। अगर मिट्टी हार्ड होती है, कभी कभी क्या होता है कि इसका जो ड्रेनिंग होल होता है वो ब्लॉक हो जाता है, मिट्टी जब हार्ड होती है थोड़ा सा। तो इस बात को भी आपको बारिश में ध्यान देना है कि ड्रेनिंग होल आराम से उसमें मतलब फंसे नहीं, जड़ें फंस जाती हैं और मिट्टी ब्लॉक कर देती है। तो पानी अगर भरता है तब आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से उसको प्रॉब्लम हो रही है। अगर मिट्टी हार्ड है तो वेल ड्रेन बना दीजिए, और अगर गमले में उसका ड्रेनिंग होल ब्लॉक है तो उसको ठीक कर दीजिए कि पानी अच्छे से बाहर निकल जाए। तो ये प्लांट आराम से चलता रहेगा। इसकी जब रूट्स प्रॉब्लम में होती हैं, जैसे कि पानी बहुत देर तक रुका रहा, तो इसकी रूट्स जो है वो गलने लगती हैं।
और फिर हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते तो प्लांट गलने लगता है, फिर मर जाता है प्लांट। तो जब भी पानी गमले में भरे आपको चेक करना है कि मिट्टी उसकी हार्ड है या उसका जो ड्रेनिंग होल है वो ब्लॉक है। अगर ये दो प्रॉब्लम है तो आपको इनको दोनों को सही करना है, मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है और ड्रेनिंग होल को आपको जो है उसको सही करना है। और वो सही जब ही होगी जब आप मिट्टी उसकी निकालेंगे, रूट्स बॉल निकालेंगे और पूरी मिट्टी आपको चेंज करना है, वेल ड्रेन बनानी है। तो इस तरह से आपको देखना है। हमारी तरफ तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है, कई दिनों तक नहीं होती है और इतनी ज़्यादा सनलाइट निकलती है कि मिट्टी एक दिन में ड्राई हो जाती है। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देती हूँ अपने प्लांट को और सभी प्लांट मेरे बहुत अच्छे चल भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं, कितने सारे गमले हैं, कम से कम 10-12 गमले हैं। और मैं यहाँ गिन रही थी कितने सारे गमले हैं, तो 12 गमलों में मेरा क्रोटोन का प्लांट लगा हुआ है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने बताई है। अब बात करती हूँ कटिंग की कि कटिंग कैसे लगानी है। तो जब हम लोग प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, जो प्लांट हमारे घने नहीं होते हैं, एक टहनी एक ब्रांच निकली होती, उसी में पत्ते होते 2-4, तो हम लोग घना बनाने के लिए उसको प्रूनिंग करते रहते हैं। हल्का हल्का प्रूनिंग करते रहिए प्लांट में और फिर देखिए एक ब्रांच से कई ब्रांचें वहीं से निकलेंगी जहाँ से आप प्रूनिंग करोगे। और जो प्रूनिंग करते वक्त जो कलमें निकलती हैं उन्हीं को लगाना है। अगर वो छोटी ब्रांच है तो आप उसको भी लगाइए, क्योंकि इस समय मानसून चल रहा है और इस समय अगर आप कटिंग करके प्लांट को लगाओगे तब भी प्लांट ग्रोथ कर जाता है। जो प्लांट की कटिंग करोगे वो भी ग्रोथ करेगा और जो कटिंग लगाएंगे वो भी ग्रोथ करेगा। तो प्रूनिंग करके आप अपने प्लांट को घना बना सकते हैं। नए नए पत्ते निकलेंगे तो पत्तों का कलर इतना सुंदर लगता है कि इसको हर कोई लगाना पसंद करता है। ये लीव्स लविंग प्लांट होता है, इसलिए इंडोर होता है और जितना इंडोर होता है उतना ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आप प्रूनिंग करते रहिए। बारिश शुरू होने वाली हो पहले प्रूनिंग कर दीजिए, सीजन शुरू होने वाला हो तब थोड़ा सा प्रूनिंग कर दीजिए, तो ये प्लांट घना होता जाता है और जितना घना होगा, जितने नए नए पत्ते निकलेंगे उतना ही ज़्यादा सुंदर निकलेगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को घना भी बना सकते हैं और कटिंग से भी प्लांट को तैयार कर सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप 4 से 5 इंच की इसकी कलम निकालिए और कलम निकालने के बाद उसको वेल ड्रेन मिट्टी में लगा दीजिए ऐसे ही, और फिर देखिए 15-20 दिन में उसकी ग्रोथ होने लगती है। मतलब 4-5 कटिंग आपको एक साथ लगानी है ताकि उसमें से कम 2 प्लांट तैयार हो। कभी भी सिंगल कटिंग मत लगाया करिए। और कटिंग लगाने का तरीका मैंने बताया है। आप 5 इंच की कटिंग काटिए और जहाँ से स्प्राउट निकलता है नया, जहाँ से पत्ता निकलता, पत्ते निकलने वाली जगह को आप 1 इंच मिट्टी में दबा दीजिए। और मानसून का टाइम है, बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएगी, तो इसलिए कटिंग लगा दीजिए। अभी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइम है, तो आप कटिंग से इतने सारे प्लांट फ्री के घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ये कटिंग की बात हो गई दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ फर्टिलाइज़र की कि कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें दिया जाए ताकि ये प्लांट हमारा और ज़्यादा ग्रोथ करे और ज़्यादा हेल्दी रहे और ज़्यादा सुंदर लगे देखने में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि प्लांट जो होता है हमारा, ये इंडोर प्लांट है और इंडोर प्लांट को थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे, थोड़ा सा प्रूनिंग करेंगे और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र आपको नाइट्रोजन वाले सारे देने हैं ताकि इसके जो पत्तों का कलर है वो अच्छा आए। क्योंकि नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र होता है, नाइट्रोजन वाले जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं वो पत्तों के लिए होते हैं। सभी प्लांटों में पत्ते अच्छे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये लीव्स लविंग प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, ना ही तो फ्रूट प्लांट है। तो इसको नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र देना है। आप इसमें हर 15 दिन में या महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए, उसको आप डायरेक्ट भी सारे गमलों में दे सकते हैं। जिस हिसाब से गमला हो उस हिसाब से आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो नाइट्रोजन वाले जो भी फर्टिलाइज़र हैं आप दीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ खाद मैं बता दूं कौन सी है, वो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। ये 2 फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट को देती हूँ, तभी मेरे प्लांट इतने हेल्दी आप लोगों को दिख रहे हैं। तो ये आप हर 15-20 दिन पे कर सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र की बात हो गई। अब मैं फंगीसाइड की बात करती हूँ। मेरे प्लांट में तो कभी फंगल नहीं लगने देती हूँ मैं। आप देख सकते हैं सारे प्लांट मेरे बहुत हेल्दी हैं और अभी तक मैंने कोई इसमें फंगीसाइड डालने की ज़रूरत नहीं समझी और ना ही मैंने कभी डाला है और ना ही मेरे प्लांट में कभी फंगल लगा है इस प्लांट में। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आप लोगों को।
अगर आपके प्लांट में कभी फंगल लग भी जाता है तो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र आप नीम की पत्तियों को थोड़ा सा उबाल लीजिए अच्छे से। जब उसका रंग बिल्कुल पानी का कलर चेंज हो जाए तब उसको उतार लेना है। उबालने के बाद उसको छान लीजिए। छानने के बाद आपको पूरा प्लांट उसी पानी से नहलाना है ठंडा करके। गर्म पानी से दोस्तों नहीं नहलाना है प्लांट को, आप ठंडा कर लीजिए और उसमें ठंडा पानी मिला लीजिए। उसके बाद इसको नहलाइए अच्छे से, उससे भी फंगल कोई नहीं लगेगा और पत्तों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। जाते जाते मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ दोस्तों, बारिश के टाइम पे अगर आपने इसको इंडोर रखा है तो इसको फुल ओपन एरिया में रखिए। और जैसा कि मैंने बताया है कि अपने प्लांट को चेक करते रहिए, किसी भी गमले में पानी नहीं भरा रहना चाहिए। बारिश के टाइम पे पानी भरता है तो क्या करना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह से अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं, बारिश के टाइम पे भी और वैसे भी कर सकते हैं सीजन में भी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आज मैंने आप लोगों को कंप्लीट केयर बताया, बारिश के टाइम पे कैसे केयर करनी है वो भी बताया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी इसकी मिल सके। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ, चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।